हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी गाइस। गुड आफ्टरनून, आप सभी का वेलकम है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो अभी जो है मेरा बेटा आया है स्कूल से और ये जो व्लॉग है आज का स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो दोपहर के बज रहे हैं सीधा 1 ही बज रहा है, पूरा 1:04 हो रही होगी थोड़ी, लेकिन 1 बजे से व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है गाइस। और दोपहर से होने वाला है ये शाम तक का व्लॉग। तो यहाँ पे बेटा आया था स्कूल से, मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं और बस इसकी ड्रेस वगैरह निकाल लेते क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा धूप है, कभी धूप कभी बारिश ऐसा हो रहा था। तो बाहर धूप है, इस वजह से इतना पसीना। फिर मैं तो ये सोच रही हूँ फुल जो कि ड्रेस पहन के जाते हैं बच्चे, मोजे सॉक्स वगैरह सब कुछ पहन के जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी ना गाइस। क्योंकि हम भी जाते थे ना, बहुत गर्मी लगती थी, पंखे के बिना आराम ही नहीं पड़ता था। इसलिए मैं जब भी तुरंत आता ना स्कूल से, इसकी तुरंत ड्रेस निकाल के ऐसे टंगा देती हूँ। मैंने स्टैंड, मोबाइल के स्टैंड पे बना रखा है इसका टंगाने का, क्योंकि सोफे पे कपड़े पड़े रहने ना अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने जो है अच्छे से इसको कपड़े वगैरह निकाल के थोड़ा रिलैक्स फील करवाया और पसीना वगैरह पोंछा। उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में मुझे बनाना है खाना भी। मैंने खाना भी नहीं बनाया है। तो यहाँ पे गाइस हफ्ते भर की सब्ज़ी मेरी आ चुकी है और यहाँ पे इतनी हफ्ते भर की सब्ज़ी है, ये बहुत है मेरे लिए, हफ्ते भर में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं खीरे लेकर के आ चुकी थी और यहाँ पे साथ में देखो हरी मिर्च लाई थी, मैं खुद ही लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही सब्ज़ी लेना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैं अच्छे से देख के लाती हूँ, फिर मैं जब सब्ज़ी की दुकान पे जाती हूँ ना, तो मुझे रहता है कि मैं मतलब कुछ नई सब्ज़ी दिखेगी या कुछ अच्छी सब्ज़ी दिखेगी हेल्दी और अच्छी, तो मैं उसको देख करके ले आऊँगी। तो मैं इसलिए हमेशा खुद ही जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कभी कभी ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ तो अपने हस्बैंड से मंगा लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर खुद ही जाना पसंद करती हूँ। तो मैं खुद ही जा करके हफ्ते भर की सब्जियाँ यहाँ पर लेकर के आई हूँ। और यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च, प्याज सब कुछ लेकर के आई हूँ। देखो साथ में अभी चल रही है मूली की भुजी गाइस, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मूली की भुजी भी लेकर के आई हूँ। साथ में 2 चुकंदर और 1 पत्ता गोभी। तो हफ्ते भर की सब्ज़ी बहुत है मेरे लिए, मेरे घर के लिए बहुत है ये सब्ज़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं मूली की भुजी बनाऊंगी। और तो गाइस यहाँ पे सब्जियाँ जो है पहले जमा देते हैं जहाँ जहाँ पर सब्जी हमें रखनी है। जैसे कि प्याज और आलू का स्टैंड मैंने अलग बना रखा है रखने का। और जो हरी सब्जियाँ हैं, जो फ्रिज में रखने वाली सब्जियाँ, वो फ्रिज में रखूँगी मैं, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है और गर्मी में गल जल्दी जाएंगे। तो हरा धनिया भी लेकर के आई थी गाइस। इस टाइम हरा धनिया इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत महंगा है, 10 रुपये का ही मिलेगा, 5 रुपये का नहीं मिलेगा। और 10 रुपये में भी लगभग 2 ही डंडियाँ दे रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं। पता नहीं क्या है लोगों को। तो यहाँ पे जो है मैं टमाटर लेकर के आई थी, तो टमाटर रख दिए थे मैंने साइड में। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो फ्रिज में रखने की थी ना, वो फ्रिज में रख दी थी मैंने। और यहाँ पे अपना थोड़े बर्तन भी खाली कर लेते हैं, क्योंकि अब बनाते हैं खाना जल्दी से। और खाने में आज क्या बनाने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे धनिया का पत्ता निकाल कर लेकर के आई थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है धनिया गाइस। मेरे घर में मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है धनिया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए जब जाड़ों में इतना ज़्यादा धनिया आता है ना, तो मैं धनिया लेकर के भी आती हूँ। हमेशा हर एक चीज़ में धनिया डाल के खाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे धनिया। भी इतना महंगा हो रहा है धनिया, 1 ही डंडी मिल रही थी धनिए की। तो चलिए आज बनाते हैं हम चने, काले वाले चने गाइस। तो आज काले वाले चने बनाने वाली हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, अच्छे होते हैं। और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और अच्छी लगती है चावलों के साथ, तो और ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो काले वाले चने ना मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे, साथ में इसके आलू भी उबाल लिए थे मैंने। और यहाँ पे इसका जो धो के अच्छे से धो लेती हूँ, आलू को भी चनों को भी धो के तभी उबालती हूँ नमक वगैरह डाल के। तो जो उबलते समय इसका पानी यूज़ होता है ना गाइस, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो इसी में यूज करती हूँ सब्ज़ी में। क्योंकि वो पानी जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब अच्छा ही है वो पानी। वैसे भी साफ़ करके जब उबालने के लिए रखे थे तो वो अच्छा है पानी, इसलिए उसको हम फेंकेंगे नहीं। और ना ही चनों को धो के फिर हम बनाने के लिए रखेंगे। तो हम जो है ऐसी मैंने पानी यूज करने वाली हूँ मैं इस सब्ज़ी में, ठीक है। आलू को बॉईल कर लिया था और आलू भी यहाँ पे मैश कर लिए थे मैंने। और जल्दी फटाफट से खाना बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, हमेशा आते ही खाना मांगते हैं। फिलहाल मेरा बेटा आते ही तो खाना नहीं कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर में करने ही लगा था, बस खाना जैसे बना ही रही थी ना मैं। और इसलिए मैं जल्दी से खाना बनानी स्टार्ट की, क्योंकि मेरा बेटा फिर करेगा ही खाना खाने के लिए। और बच्चे स्कूल में लेके जाएँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन बच्चों का होता ही है घर पे आकर के भी उनको खाना चाहिए और टाइम से चाहिए। तो बस यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से फटाफट से। और ये कैसे बनाती हूँ मैं वो आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुकर रख लिया है, कुकर में सरसों का ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छे से पकाया पहले, क्योंकि सरसों के ऑयल में ना स्मेल आती है थोड़ी सी,
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पकाया इसको। उसके बाद मैंने इसमें 2 लाल मिर्च डाल दी तोड़ के, 1 लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है। उसके बाद जीरा हींग डालने के बाद यहाँ पे डाल दिया प्याज, लहसुन थोड़ा सा और हरी मिर्च भी इसके साथ में। तीनों चीज़ें डालने के बाद इसको चलाने के बाद हम थोड़ा सा भूनेंगे प्याज को, थोड़ा सा हल्का डार्क ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। और तेल का तो देखो यहाँ पे अलग ही पता चल जाता है, पीला पीला हो जाता है तेल में प्याज डालो या कुछ भी, ऐसे कि पूड़ी भी बनाते हैं ना तो तेल वाली पूड़ी पीली पीली हो जाती है। तो गाइस बहुत से तो पूड़ियाँ जो हैं हल्दी डाल करके भी आटा गूँथते हैं तब जाके पूड़ी बनाते हैं। वो खाई तो है मैंने, बट उसमें इतना स्वाद नहीं आता जितना कि नॉर्मल पूड़ी में आता है। तो पता नहीं कैसे खा लेते हैं वो लोग, कैसे क्यों बना लेते हैं पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल दिए हैं घर के बेसिक से नॉर्मल से मसाले, जो कि घर के मसालों से ही गाइस घर के खाने में इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। अगर आप रोज़ बाहर का भी खाना खाना चाहोगे ना तब भी आपका मन नहीं करेगा, मतलब बाहर का भी रोज़ का खाने का मन नहीं करेगा। घर के खाने से ही जो पेट भरता है ना गाइस, तो वो घर का खाना कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं जल्दी से फटाफट। और यहाँ पे बस यहाँ पे मसाले डालने के बाद थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी ताकि जो टमाटर है ना वो थोड़े से गल जाएँ। थोड़े से मैश कर दूँगी बाद में, क्योंकि इनका गलना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते हैं, मुँह में आते हैं फिर, तो इसलिए थोड़े से मैश करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं जो मैंने चने उबाल के रखे थे ना पानी सहित, वो मैं इसमें यहाँ पर डाल दूँगी थोड़े से मैश करने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे यहाँ छोले चावल देखते हैं कैसे बनते हैं। हर बार तो टेस्टी बनते हैं और घी डाल के तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन अभी घी तो निकाला ही नहीं मैंने। घी जब निकालूंगी तब का तब देखते हैं। अभी घी निकालने का टाइम भी नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि घी हम निकालते हैं, मैं निकालती हूँ मिक्सी में। ज़्यादातर मैं मिक्सी में ही निकालती हूँ गाइस, हाथ का उपयोग बहुत ही कम करती हूँ। मेरे को हाथ से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और मुझे हमेशा जल्दी रहती है घी निकालने की और भी सारे काम करने की, इसलिए मैं हाथ का उपयोग नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मिक्सी में ही घी निकाल लेती हूँ और जल्दी से और आसानी से निकल भी जाता है। अभी यहाँ पे हमने छोले वगैरह डालने के बाद इसको अच्छे से डाला और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल दिया, और इसमें साथ में आलू जो मैश किए थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब इनको थोड़ा सा हम चलाएंगे, थोड़ा सा नमक वगैरह चख के देखेंगे और नमक डाल देंगे। थोड़ा सा मुझे नमक इस पर कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा और नमक इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि मुझे कम इसलिए लगा क्योंकि मैंने जो है इनको उबलते समय भी नमक डाला था, साथ में अभी थोड़ा और डाल दिया था जब मसाले डाले थे, और उसके बाद मैंने अभी भी डाल दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है हमारे छोले बिल्कुल छुक भून के अच्छे से तैयार हैं। उसके बाद हम इसको बंद करके रख देंगे, लगभग 3 सीटी में बन के तैयार हो जाएंगे छोले हमारे। और यहाँ पे देखो छोले 3 सीटी में बन के तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि छोले जो है थोड़े से पकने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देख सकते हैं आप छोलों का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्टी से आया है। और अब जो है हम इसमें डालेंगे वो थोड़ी, इसको छोले तो बन चुके हैं, बस इसी पलट में दूसरे बर्तन में मैं इसलिए पलट रही हूँ क्योंकि इसी वाली कुकर में मुझे बनाने हैं चावल। तो यहाँ पे चावल बनने के लिए भी रख देंगे। तो गाइस जैसे ही हमारा खाना बन जाएगा फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर के बज गए हैं 1 बजे। तो मेरा बेटा आया ही था, लगभग पौन घंटा मुझे खाना बनाने में लग चुका है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा बहुत समय तो देखो लगता ही है। ये है कि मैंने अपना जो चने बनाने थे मैंने पहले ही सोच रखा था, तो रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह में जल्दी ही इनको उबाल के भी रख दिया था, ताकि मुझे हाथ के हाथ सारी चीज़ें ना करनी पड़े, सारे काम एक साथ ना करने पड़े। इस वजह से मैंने चने भी अपना शुरू में ही उबाल के रख दिए, ताकि जब सब्जी में बनाऊंगी तो जल्दी ही बन जाएगी और आराम से बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है हमारा खाना भी बन गया है और साथ में हमने सैलेड भी काट लिया है साथ ही साथ, क्योंकि सैलेड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है खाना मतलब दोपहर के खाने में। तो यहाँ पे मैंने सैलेड काटने के बाद चावल भी हमारे अच्छे से बन चुके हैं और गर्मा गर्म खाना, वाव क्या मज़ा आता है। जब काफ़ी टाइम तक मैं अपने हाथ का खाना खाती रहती हूँ, मुझे खुद के अपने हाथ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है गाइस। मैं आपको क्या बताऊँ, कभी कभार हो जाता है कि मैं बनाते बनाते परेशान, मतलब वही अपने हाथ का खाना खाते खाते भी उब जाती हूँ एक तरह से। तो कभी मन करता है तो हम बाहर से खा लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खाना ही बना रही हूँ, कभी जैसे कि फास्ट फूड वगैरह जैसे बनाऊँ घर पर तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। अभी मैंने यहाँ पर खाना बना लिया है और परोस लिया, अपनी थाली में डाल लिया है धनिया पत्ती। गाइस मुझे बहुत पसंद है, मक्खन वगैरह डाल के साथ में सैलेड। और बस अब यहाँ पे खाना खा रहे हैं हम लोग। और खाना वाना खाने के बाद गाइस थोड़ी देर जो हमने आराम किया है, खाना खाने के बाद दोपहर में आराम ही करते हैं। और वैसे भी गर्मियों के दिन हैं, तो गर्मियों के दिन तो देखो बड़े होते हैं, तो खाना टाइम से खा लिया था। उसके बाद दोपहर में करना भी क्या होता है, तो थोड़ी देर लेट गए थे, थोड़ी 1-2 घंटा। और उसके बाद उठे तो बेटे को जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर काम करवाया, जो कि उसको काम करवाया होमवर्क उसका ट्यूशन का। और
जल्दी ही अभी ट्यूशन का होमवर्क वगैरह कराने के बाद ना फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, तो ट्यूशन भी छोड़ने के लिए जाना है। तो अभी मैं उसकी शायद नोटबुक वगैरह देख रही थी कि कौन कौन से लेकर के जाना है। शायद आज फर्स्ट टाइम थोड़ी लेकर के जा रहा है, मतलब काफ़ी टाइम में इनके होमवर्क बहुत वो खुले हैं ट्यूशन और स्कूल भी, तो इसलिए थोड़ा सा देख रही थी मैं। और अभी बेटा मेरा ट्यूशन जा चुका है, उसके बाद मैं जो साफ़ सफाई कर रही हूँ यहाँ पर, उसके बाद की साफ़ सफाई गाइस। तो भाई बिना पंखे के तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा, इतना ज़्यादा पसीना है। बारिश पड़ो चाहे कुछ भी हो, गर्मी तो गर्मी होती है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो गर्मी ही होंगी। और जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। और देखते हैं अगस्त में कैसा मौसम रहता है। और अगस्त से भाई त्यौहार भी काफ़ी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियाँ पहले से करनी होती हैं। तो चलिए कैसे क्या क्या करते हैं हम तैयारियां, तो वो आपको दिखाते रहेंगे। और अब यहाँ पे कर लेते हैं अपना बेड शीट सब कुछ बढ़िया से साफ़, क्योंकि दोपहर में एकदम से मैं उठ के बैठी और बेटे का बैग वैग साफ मतलब पैक किया और उसको ट्यूशन भेजा, और कोई काम नहीं करना था मुझे। और यहाँ पे बेड वगैरह साफ़ करने के बाद थोड़ा सा मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे यहाँ पे तय बनाने के लिए गाइस, तो इनका तय भी बना देती हूँ जल्दी से, क्योंकि जो भी सामान हो वो जो भी काम हो और फैला रहता है तो वो और भी ज़्यादा गंदा लगता है घर उससे। तो हमेशा जो सामान फैला हुआ लगता है तो उसको हमेशा समेटना ही सही रहता है। कपड़े तो और भी ज़्यादा बुरे लगते हैं फैले हुए। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की तय बनाई, और इस वाले कमरे में आराम मिलता है, इसमें खिड़कियाँ हैं ना, तो वहाँ हवा पास होती रहती है, और जो भी बाहर हवा ठंडी चलती है बाहर अंदर भी आती रहती है, तो अच्छा लगता है। इस वाले कमरे में ना हम बिना पंखे के भी बैठ सकते हैं, अच्छा लगता है इस वाले कमरे में गाइस। तो मुझसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैं अपना होम टूर दूँ, तो गाइस मैं जल्दी ही दूँगी, मतलब जल्दी ही दूँगी। मैं बहुत टाइम से, आप लोग बोल भी रहे हैं, बहुत ही टाइम हो गया और बहुत टाइम से मैं भी, मुझे देना होगा ना तो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूँगी, और नहीं देना होगा तो मैं मना कर दूँगी। लेकिन देखती हूँ क्या होता है कैसे होता है, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगी अगली वीडियो में। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने कपड़ों की तय बना के तुरंत जो है अलमारी में कपड़े जमाए, क्योंकि यहाँ पे तय बने कपड़े ही सबसे बढ़िया लगते हैं। अलमारी को भी हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना सही है, ज़रूरी सही रहता है, क्योंकि कपड़े अवड़ खाबड़ पड़े रहेंगे ना गाइस तो कपड़े मिलेंगे ही नहीं, आपको जो कपड़ा चाहिए होगा वो मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी अपनी अपनी जगह सबके रख दिया, और सबके अपने अपने खाने बना रखे हैं हमने कपड़ों के, तो सबके अपने अपने जगह रखे रहते हैं ना, तो आसानी से कपड़े मिल जाते हैं। कभी जल्दबाजी में कपड़ा ढूंढना पड़ रहा है कोई तो मिल नहीं रहा है, ऐसा होता है, तो इसलिए हमने पहले से ही अलग अलग खाने सबके बना रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ गाइस, तो किचन में देखते हैं अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करने, मैंने बर्तन तक भी साफ़ नहीं करे दोपहर के। तो बस अब जो है बेटे को ट्यूशन भेजने के बाद ना मैं तुरंत अपने काम में लगी गई हूँ, यहाँ पर जल्दी से फटाफट सारे काम करूँगी, और अपना जो है बर्तन वगैरह भी साफ़ करूँगी। पहले बर्तन खाली कर लेती हूँ, जो भी खाना वाना बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा था, तो थोड़ा बहुत तो बचना भी चाहिए गाइस। और यहाँ पे मैंने थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बच गई थी, जो कि सब्ज़ी काम भी आ जाएगी शाम के खाने में। और थोड़े से चावल बचे थे, जो कि मेरे बेटे को तो ज़रूर चाहिए शाम को खाने में, तो उसके लायक बहुत हैं। और मैं रोटी वगैरह सेक लूँगी अपने लिए शाम को, कुछ हमें बनाना है नहीं, क्योंकि हमने दोपहर में ऑलरेडी चने बनाए थे। वो वाली सब्ज़ी बची है, नहीं बचती तो देख लेते, बाकी तो बची है, तो उससे हम शाम को रोटियाँ सेक लेंगे। और अभी फ्रिज में भी देखते हैं गाइज़, आज मैं निकालने वाली हूँ मलाई से घी गाइज़। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से सोच भी रही हूँ कि कब मलाई से घी निकालूँ, कब टाइम मिलता है। और यहाँ पे दोनों ढोंगे भरे हुए थे मलाई से, तो निकालना तो बनता भी है इनका घी। तो बस मैंने सोचा जल्दी से मलाई से घी निकाल लेती हूँ। वैसे भी घी की दिक्कत पड़ रही है, मक्खन खाना पड़ रहा है, माखन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है घी निकालने का सोच लिया है। आज घी निकाल लेते हैं मिक्सर में, और मिक्सर में फटाफट से निकल जाएगा। और हमेशा मुझे घी निकालने का ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इस गर्मी में घी निकालने का मैं सोच भी रही थी ना, तो मैं ये सोची थी कि घी ना मेल्ट जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे घी जैसे ही निकालूंगी मैं, अभी तो फिलहाल फ्रिज से हाथ के हाथ निकाल के लाई हूँ, तो ठंडा भी है, देखो निकल पाता है कि नहीं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं मिक्सर में घुमाती रहती हूँ, चलाती रहती हूँ मिक्सर, लेकिन घी निकल ही नहीं पाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ, इस वजह से मैं सोच के फिर वो बेकार ही जाता है वो ना, क्योंकि गर्मी में पिघलता रहता है घी, उस वजह से निकलता नहीं है। तो इसलिए मैं देखती हूँ कैसे निकलता है और निकल पाता है कि नहीं जल्दी से। और हाथ से तो वही अपना थोड़ा ठंडा भी था, और ठंडा ठंडा ही निकालना सबसे सही रहेगा, जल्दी निकल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे निकल ही गया था 1 से 2 बारी में घी, देखो। और घी निकालने के बाद मुझे उसको कढ़ाई में भी करना है। और यहाँ पे ठंडा पानी मैंने मंगवाया फ्रिज से, ठंडा पानी इसमें डालते रहूँगी, क्योंकि टैंक में जो है भाई गर्म पानी आ रहा था, तो वो तो डाल नहीं सकती, उससे तो और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा घी। इसलिए मैंने ठंडा पानी और बर्फ़ मंगवाया, थोड़ा सा बर्फ़ डाल के ठंडा पानी डाल के इसमें, तब जाके थोड़ा सा बढ़िया करके जो घी है वो निकला है, अच्छे से निकल गया था, ये बात है।
घी। तो गाइज़ मैं घी भी निकाल लूँगी और इसको तैना तो अभी मुझे है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मेल्ट काफ़ी हो गया था, इस वजह से मुझे इसको नहीं तै पाऊँगी। मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर फ्रिज में, और मतलब थोड़ी देर क्या, कल ही निकाल पाऊँगी। अब तो रात भर इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से जम जाए, इसका पानी पानी अलग हो जाए, फिर इसे आसानी से ना इसको धो भी पाऊँगी मैं टैंक के पानी में। और यहाँ पे आसानी से मेरा घी सारा निकल चुका है और इसको तैऊँगी मैं कल। और अभी मैं यहाँ पे सारा मिक्सर भी गंदा हो गया था निकालते निकालते, तो इसको भी अच्छे से कोना साफ़ कर देती हूँ बढ़िया से। मिक्सर हमेशा गंदा बढ़िया नहीं लगता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और आज का वीडियो यहीं तक है, शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं लगभग 6:30, और अभी बस हम अपना काम करा के अपना थोड़ा सा आराम से बैठेंगे, इंजॉय करेंगे। और आप लोग भी इंजॉय करिए, क्योंकि मौसम भी कभी सही होता है, कभी गर्मी हो जाती है। तो बाय बाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।